Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. Dear students, वीडियो नंबर 2 में हमने आपको काबुली वाला लेसन के बारे में आपको बताया था कि जब मिनी काबुली वाला जेल चला जाता है और काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं, इधर मिनी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है तो वह अपने साथ की सहेलियों के साथ, लड़कियों के साथ अपना अधिकतर समय व्यतीत करती है और वह अपने पिता के कमरे में चुपचाप अब नहीं आती। अब वह अपने पिता से भी कम बात करती है। फिर आगे क्या होता है? ईयर्स हैड पास्ड अवे, वर्ष बीत चुके थे। इट वॉज वंस मोर ऑटम, एक बार फिर पतझड़ का मौसम, बसंत ऋतु आया। एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर आवर मिनीज मैरिज, और हमने अपनी मिनी की शादी की तैयारियां की। इट वाज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडेज, और ये शादी पूजा की छुट्टियों के दौरान होनी थी। विद दुर्गा रिटर्निंग टू कैलाश पर्वत को दुर्गा की कैलाश पर्वत को वापसी के साथ साथ द लाइट ऑफ अवर होम आल्सो वाज टू डिपार्ट टू हर हस्बैंड्स हाउस। द लाइट ऑफ अवर होम, हमारे घर की रोशनी, हमारे घर का चिराग। आल्सो भी वाज टू डिपार्ट, प्रस्थान करना था, जाना था। टू हर हस्बैंड्स हाउस, अपने पति के घर, यानी कि मिनी को अपने पति के घर जाना था। एंड लीव हर फादर्स इन द शैडो, और अपने पिता के घर को अंधकार में छोड़ना था। अर्थात अपने पिता के घर की रोशनी, मिनी अपने पिता के घर की रोशनी थी, लेखक के घर की रोशनी थी। उसे अपने पति के घर जाना था शादी के बाद, और अपने पिता के घर को अंधकार में छोड़ना था। अर्थात वहाँ से जो खुशियों का एक वातावरण था वह अब नहीं रहेगा। द मॉर्निंग वाज ब्राइट, प्रातः काल बहुत सुंदर थी। आफ्टर द रेन्स, बारिश के पश्चात, देयर वाज ए सेंस ऑफ एब्ल्यूशन इन द एयर। एब्ल्यूशन मीन्स नमी। जब बारिश होती है तो क्या होता है? हवा में नमी होती है। तो बारिश के बाद हवा में नमी थी। ए सेंस ऑफ एब्ल्यूशन इन द एयर, हवा में नमी थी। एंड द सन रेज लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड, और जो सूरज की किरणें थी वह शुद्ध सोने के समान तेज पीले रंग की प्रतीत हो रही थी। जैसे शुद्ध सोना होता तेज पीला, उसी प्रकार से सूर्य की किरणें तेजी से शुद्ध सोने के समान चमक रही थी। सो ब्राइट वर दे, वे किरणें इतनी तेजी से चमक रही थी। दैट दे गेव ए ब्यूटीफुल रेडियंस इवन टू द सॉर्डिड ब्रिक वॉल्स ऑफ आवर कैलकटा लेन्स, हमारे कलकत्ता की गलियों की गंदी ईंटों से निर्मित दीवारों को वे तेज पीली किरणें सूर्य की सुंदर चमक प्रदान कर रही थीं। यानी कि जो कलकत्ता की गलियों की ईंटों से बनी गंदी दीवारें थी वे भी तेज सुंदर रोशनी से चमक रही थी। सिंस अर्ली डॉन टुडे, आज सुबह सवेरे से ही। द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, वेडिंग पाइप्स बाजे या शहनाइयाँ, हैड बीन साउंडिंग बज रही थी। आज सुबह सवेरे से ही शहनाइयाँ बज रही थी। एंड एट ईच बीट, और प्रत्येक थाप पर, प्रत्येक आवाज पर क्या हो रहा था? लेखक कहता है माई ओन हार्ट थ्रोब्ड, उसका हृदय धक धक कर रहा था। क्यों कर रहा था?
क्योंकि उसकी पुत्री आज विदा हो जाएगी, उससे अलग हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक आवाज पर, शहनाई की प्रत्येक आवाज पर मेरा अपना हृदय तेजी से धक धक कर रहा था। मेरा हृदय अर्थात लेखक का हृदय। द वेल ऑफ द ट्यून भैरवी। भैरवी एक राग होता है, गीत का नाम है, एक राग का नाम है। तो भैरवी राग की गंभीर आवाज, विलाप की सी आवाज सीम्ड प्रतीत हो रही थी टू इंटेंसिफाई, तीव्र करती हुई या बढ़ाती हुई, माई पेन, मेरे दर्द को, मेरे कष्ट को, एट द अप्रोचिंग सेपरेशन। एट द अप्रोचिंग सेपरेशन मीन्स विरह, आते हुए विरह के समय पर भैरवी नाम के राग का विलाप मेरे दुख को और अधिक तीव्र करता हुआ प्रतीत हो रहा था। शहनाई की धुन को सुनकर के उसे लग रहा था कि अब कुछ ही समय पश्चात उसकी बिटिया उससे विदा हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसका भैरवी का राग सुन करके उसके दुख की तीव्रता और भी अधिक बढ़ती प्रतीत हो रही थी, क्योंकि उसकी पुत्री से उसका सेपरेशन या विरह का समय निकट आ रहा था। लेखक आगे कहता है, माई मिनी वाज टू बी मैरिड टू नाइट। मेरी मिनी, लेखक की मिनी का आज रात विवाह होना था, शादी होनी थी। फिर आगे क्या होता है, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे से ही, नॉइज, शोर, एंड बसल, हलचल, हैड परवेडेड द हाउस, घर के अंदर व्याप्त थी। सुबह सवेरे से ही घर के अंदर शोर था, हलचल थी। इन द कोर्टयार्ड द कैनोपी हैड टू बी स्लंग ऑन इट्स बैम्बू पोल्स। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, कैनोपी कहते सामियाना, हैड टू बी स्लंग, लटकाया जाना था, ऑन इट्स बैम्बू पोल्स, बांस के डंडों पर। लेखक कहता है कि आंगन में बांस के डंडों पर सामियाना लटकाया जाना था। ये इन्फिनिटिव का पैसिव है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। दी सैंडेलियर्स विद देयर टिंकलिंग साउंड मस्ट बी हंग इन ईच रूम एंड बरांडा। आगे लेखक कहता है कि प्रत्येक कमरे में और बरांडे में, सैंडलियर्स मीन्स झूमर या रोशनी का वृक्ष, विद देयर टिंकलिंग साउंड, खनखनाहट की आवाज के साथ झूमर प्रत्येक कमरे में और बरांडे में अवश्य लटकाया जाना चाहिए। देयर वाज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट। देयर वाज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट। लेखक कहता है क्योंकि विवाह का माहौल था, शादी का वातावरण था, इसलिए क्या था, देयर वाज नो एंड, कोई सीमा नहीं थी, कोई अंत नहीं था, ऑफ हरी, जल्दबाजी का, एंड एक्साइटमेंट, और जोश का। जोश और जल्दबाजी की कोई सीमा नहीं थी, अर्थात वहां पर शादी के वातावरण में हर समय जल्दबाजी और उत्साह ही था। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी। लेखक कहता है कि मैं अपने अध्ययन के कमरे में बैठा हुआ था, लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, अकाउंट्स मीन्स होता है खाते, और अपने खातों को देख रहा था। तो क्या होता है, When someone entered, जब कोई व्यक्ति अंदर आया, तो मैं अपने अध्ययन के कक्ष में बैठा हुआ खातों को देख रहा था। सैल्यूटिंग रेस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, यानी कि तब जब किसी ने
सम्मान पूर्वक नमस्ते करते हुए, अभिवादन करते हुए प्रवेश किया, तो तब मैं कमरे में अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ खातों को देख रहा था। एंड स्टूड बिफोर मी, और वो है मेरे सामने खड़ा हुआ था। इट वाज रहमत द काबुली वाला। कौन व्यक्ति था वह? लेखक कहता है कि वह रहमत काबुली वाला था। एट फर्स्ट, सर्वप्रथम तो आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज ही, मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। मैं उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि ही हैड नो बैग, उसके पास थैला रहता था तो उसके पास थैला नहीं था। नॉर द लॉन्ग हेयर, उसके लंबे लंबे बाल थे, अब लंबे बाल भी नहीं थे उसके। नॉर द सेम विगर, और ना ही पहले जैसा उसके अंदर जोश था, उत्साह था। विगर मीन्स उत्साह या जोश। एज ही यूज टू हैव, जैसे उसके अंदर जोश उत्साह हुआ करता था, अब नहीं था। बट ही स्माइल्ड, लेकिन वह मुस्कुराया। एंड आई न्यू हिम अगेन, और मैं उसे पुनः जान गया कि हाँ ये रहमत है। When did you come रहमत? I asked him. मैंने उससे पूछा, रहमत तुम कब आए? Last evening he said. उसने कहा, गत रात्रि ही आया हूँ। I was released from jail. मुझे जेल से रिहा कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। The words, जब काबुली वाला में और लेखक में वार्तालाप चल रही थी तो द वर्ड्स स्ट्रक हार्स अपॉन माई ईयर्स, वे शब्द जो वार्तालाप के थे वो उसके कानों में बड़े बुरे लग रहे थे, कर्कश लग रहे थे। उसकी वार्तालाप से लेखक को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आई हैड नेवर बिफोर टॉक्ड विद वन हु हैड वुंडेड हिज फेलो, मैंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं की थी। हु हैड वुंडेड हिज फेलो, जिसने अपने ही साथी को जख्मी कर दिया। एंड माई हार्ट श्रैंक विद इन इट सेल्फ, और मेरा हृदय खुद अपने आप में ही सिकुड़ गया। श्रिंक की सेकंड फॉर्म है श्रैंक, सिकुड़ गया। मेरा हृदय अपने आप में अंदर ही सिकुड़ गया मीन्स मेरा दिल घबरा गया। शब्द से अर्थ नहीं लेना इसका। मेरा दिल बैठ गया मीन्स घबरा गया। When I realized, जब मैंने समझा, दिस इस बात को, फॉर क्योंकि, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, लेखक कहता है कि मैंने महसूस किया, दैट द डे वुड हैव बीन बेटर ओमेंड, कि वह दिन और भी अधिक शुभ हो गया होता। लेखक के मन में ये बात आई और उसने महसूस किया कि ये तो रहमत तो कैदी है, हत्यारा है। वो सोचता है कि दिन और भी अधिक शुभ हो गया होता। हैड ही नॉट टर्न्ड अप, यहाँ इस हैड का मीनिंग यदि है। यदि वह न आता तो दिन और भी अधिक शुभ होता। वो आ गया है तो अब उस शुभ दिन में अब क्या हो गया, कमी आ गई है। वह हत्यारा उनके घर आ गया है। इस बात को लेखक ने सोचा। फिर क्या हुआ, देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, आई सेड, मैंने कहा, लेखक ने कहा कि घर में विवाह संस्कार चल रहा है। एंड आई एम बिजी, और मैं व्यस्त हूँ। कुड यू परहैप्स कम अनदर डे, लेखक काबुली वाला से कहता है कि भाई घर में तो विवाह संस्कार चल रहा है और मैं व्यस्त हूँ, क्या आप किसी और दिन नहीं आ सकते हो? क्या आप शायद किसी और दिन नहीं आ सकते हो? ऐसा लेखक ने रहमत काबुली वाला से कहा। तो इस बात को सुनकर के क्या होता है, एट वंस, तुरंत ही टर्न्ड टू गो, वह जाने के लिए मुड़ा।
बट परंतु एज ही रीच्ड द डोर, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के निकट पहुंचा, ही हेजिटेटेड, उसने संकोच किया, वह हिचकिचाया, क्योंकि उसके मन में कुछ बात थी। एंड सेड, और कहा, उसने कहा, राइटर से, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर ए मोमेंट, श्रीमान क्या मैं फॉर ए मोमेंट, क्षण भर के लिए, एक पल के लिए उस छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ? नहीं मिल सकता। इट वॉज हिज बिलीफ, ये उसका विश्वास था। किसका? काबुली वाला का। कि दैट की मिनी वॉज स्टिल द सेम, कि मिनी अब भी, आज भी ठीक वैसी ही है जैसी वह छोटी थी, उससे आकर के मिलती थी, आवाज लगा करके काबुली वाला कह करके, वो ऐसा अब भी विश्वास करता था। He had pictured her running to him as she used to, calling, ओ काबुली वाला। He had pictured, उसने ये मन में अनुमान लगाया, मन में विचार किया कि हर रनिंग टू हिम, वह उसके पास दौड़ी हुई आएगी, एज सी यूज टू, जैसे कि वह दौड़ी दौड़ी आती थी, कॉलिंग, पुकारते हुए, क्या? ओ काबुली वाला कह करके दौड़ी हुई उसके पास आएगी, जब जैसा वो पहले आया करती थी, ऐसा उसने अपने मन में विचार किया, अनुमान लगाया। ही हैड इमेजिन्ड, उसने सोचा था, ही हैड इमेजिन्ड टू, उसने ये भी सोचा था, दैट दे वुड लाफ एंड टॉक टुगेदर जस्ट एज ऑफ ओल्ड, पहले की तरह, ठीक पहले की तरह वे हंसेंगे और मिलकर के बात करेंगे। टॉक टुगेदर, मिलकर बात करेंगे, जैसे पहले क्या करते थे। इन फैक्ट, वास्तव में, इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज, पुराने दिनों की, पहले दिनों की स्मृति में, वास्तव में पहले दिनों की स्मृति में या स्मृति के लिए, ही हैड ब्रॉट, वह लाया था, केयरफुली रैप्ड अप इन पेपर, कागज में सावधानी से लपेट करके लाया था। क्या लेकर आया था? ए फ्यू आमंड्स, कुछ बादाम, एंड रेजिन्स, किशमिश या मुनक्का, एंड ग्रेप्स, और अंगूर, कागज में सावधानी पूर्वक लपेट करके लेकर आया था। ऑब्टेन्ड समहाउ फ्रॉम ए कंट्रीमैन, किसी व्यक्ति से किसी प्रकार से लिए होंगे उस ग्रामीण व्यक्ति से इन चीज़ों को, बादाम, किशमिश और अंगूरों को उसने लिया होगा और कागज में बड़ी सावधानी से लपेट करके वह लाया। फॉर हिज ओन लिटिल फंड्स, फॉर, क्योंकि उसका छोटा सा धन, छोटी सी बचत, वाज डिस्पर्स्ड, तीन तिहरे हो गया था, खत्म हो गया था। डिस्पर्स मीन्स बिखरना होता है, अर्थात उसका अपना थोड़ा सा पैसा तीन तिहरे हो गया था, खत्म हो गया था। तो ये लेसन हमें ये दर्शाता है कि वह काबुली वाला उस छोटी मीनी से ठीक वैसे ही प्यार करता था जैसे वो अपनी छोटी लड़की को प्यार करता था। उसकी भी एक छोटी मीनी जैसी लड़की थी, इतना अधिक उसे जिसे कहते हैं पितृत्व प्यार उसके प्रति था, मिनी के प्रति था। आई सेड अगेन, मैंने पुनः कहा, लेखक ने दोबारा कहा, देयर इज ए सेरेमनी इन द हाउस, घर के अंदर संस्कार है, विवाह संस्कार है। एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टूडे, और आज आप किसी से भी नहीं मिल सकोगे। ऐसा लेखक ने रहमत से कहा, काबुली वाला से कहा। जब उसने कहा तो क्या हुआ? द मैन्स फेस फेल, उस व्यक्ति का चेहरा लटक गया, अर्थात वह उदास हो गया, दुखी हो गया। ही लुक्ड विस्टफुल्ली एट मी फॉर ए मोमेंट, क्षण भर के लिए उसने मेरी ओर उत्साह के साथ, जोश के साथ देखा। एंड सेड, कहा,
गुड मॉर्निंग एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। आई फेल्ट ए लिटिल सॉरी, जब उसने ये कह करके कि भाई गुड मॉर्निंग कहा और वो बाहर चला गया, तो लेखक को दुख हुआ। वो अपराधी जरूर था लेकिन पेशेवर नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने उससे उधार लिया था और उसने उधार देने के लिए मना कर दिया, तो इसलिए झगड़ा हो गया था और उसने उसके चाकू वगैरह मार दिया था। तो लेखक उसके इस दुखी मन को देख करके बड़ा दुखी हुआ। आई फेल्ट ए लिटिल सॉरी, उसे थोड़ा सा दुख हुआ। एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक, और उसे वापस बुला लेता। लेखक के मन में आया कि भाई मैं उसे वापस बुला लेता, बट लेकिन आई फाउंड, मैंने देखा, ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, वह अपनी, अकॉर्ड में से होता है सहमति, वह अपने स्वयं की सहमति से ही वापस जा रहा है। यदि वो वापस नहीं जा रहा होता अपनी सहमति से, तो लेखक कहता मैं उसको वापस बुला लेता, लेकिन वो तो अपनी सहमति से वापस जा रहा है। He came close up to me, holding out his offerings and said, फिर क्या होता है? He came close up to me, वह मेरे निकट आया। लेखक कहता है कि रहमत काबुली वाला मेरे निकट आया। होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग्स, ऑफरिंग्स कहते हैं भेंट, अपनी भेंटों को मेरी ओर बढ़ाते हुए मेरे निकट आया। एंड सेड, कहा, क्या कहा काबुली वाला ने? आई ब्रॉट दीज फ्यू थिंग्स सर फॉर द लिटिल वन, मैं उस छोटी बच्ची के लिए, श्रीमान मैं उस छोटी बच्ची के लिए कुछ चीजें लाया। विल यू गिव देम टू हर, क्या तुम इन चीजों को उसे दोगे? ऐसा काबुली वाला लेखक से कहता है। तो फिर क्या होता है? आई टुक दैम, लेखक ने उन भेंटों को, उन उपहारों को ले लिया। एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, और मैं उसे उन भेंट के बारे में, उन उपहार के बारे में पैसे देने लगा। बट ही कोट माई हैंड, लेकिन उस काबुली वाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एंड सेड, कहा, यू आर वेरी काइंड सर, श्रीमान तुम बड़े दयालु हो। कीप मी इन योर रिकलेक्शन, कृपया मुझे अपनी स्मृति में बनाए रखना, अपने मन में मुझे रखना, अपनी यादों में मुझे रखना। रिकलेक्शन में याद, मेमोरी, स्मृति। डू नॉट ऑफर मी मनी, मुझे पैसे मत देना इन चीज़ों के बदले में, इन उपहारों के बदले में। यू हैव ए लिटिल गर्ल, तुम्हारे एक छोटी सी लड़की है। आई टू हैव वन लाइक हर इन माई ओन होम, मेरे अपने घर भी इसके जैसी एक छोटी सी लड़की है, ठीक इसके जैसी। आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। एंड ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, जब मैं अपनी बच्ची के, काबुली वाला कहता है लेखक से कि जब कभी भी मैं अपनी बच्ची के बारे में सोचता हूँ तो सोच करके तुरंत मैं आपकी बच्ची के लिए फल लाता हूँ। मुझे आपकी बच्ची अपनी बच्ची के जैसी लगती है कि जब कभी भी मैं अपनी बच्ची के बारे में सोचता हूँ तो आपकी बच्ची के लिए फल लाता हूँ, क्योंकि मैं दूर हूँ, अपनी बेटी के पास नहीं हूँ, तो मेरा प्यार मेरे दिल में उमड़ पड़ता है। अपनी बेटी के बारे में सोच करके मैं आपकी बेटी के लिए फल लाता हूँ। एंड नॉट टू मेक ए प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं करता हूँ। सेइंग दिस, ये बात कह करके, जब काबुली वाला ने ये बात कही तो ये बात कह करके ही पुट हिज हैंड इनसाइड हिज बिग लूज रोब, उसने अपने बड़े ढीले कपड़ों के अंदर अपना हाथ डाला। एंड ब्राउट आउट ए स्मॉल एंड डर्टी पीस ऑफ पेपर, उसने एक छोटा और गंदा कागज का एक टुकड़ा निकाला।
विद ग्रेट केयर ही अनफोल्डेड दिस, बड़ी सावधानी के साथ, अनफोल्डेड मीन्स खोला, दिस ये छोटा गंदा कागज का टुकड़ा खोला, एंड स्मूथेड इट आउट विद बोथ हैंड्स ऑन माई टेबल, और मेरी मेज पर उस व्यक्ति ने, काबुली वाला ने, दोनों हाथों से उसे सीधा किया, फैलाया, स्मूथेड मीन्स फैलाया, सीधा किया। इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ ए लिटिल हैंड, उस पर एक छोटे हाथ की छाप बनी हुई थी, उस पेपर पर एक छोटे हाथ की छाप थी, इंप्रेशन मीन्स छाप। नॉट ए फोटोग्राफ, कोई चित्र भी नहीं था, नॉट ए ड्राइंग, और न कोई कला थी, चित्र कोई कला या लकीर थी। द इम्प्रेशन ऑफ इंक स्मीयर्ड हैंड लेड फ्लैट ऑन द पेपर, उस कागज के ऊपर इंक से सने हुए हाथ की सपाट छाप थी। दिस टच ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर हैड बीन ऑलवेज ऑन हिज हार्ट, उसकी अपनी छोटी पुत्री के हाथ की ये छाया, हाथ की ये छाप हमेशा उसके दिल के पास रहती थी, वह उसे अपनी जेब में रखता था, दिल के पास, इतना वह अपनी पुत्री को प्यार करता था। सोचता तो अपने दूर पहाड़ों पर स्थित घर के अंदर बैठी पुत्री के बारे में था, लेकिन प्यार उसके जैसा ही करता था मिनी को। एज ही हैड कम ईयर आफ्टर ईयर टू कैलकाटा, इस वर्ष के बाद दूसरे वर्ष वह कलकत्ता आता था, किस लिए? टू सेल हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में अपने सामान को बेचने के लिए कलकत्ता वर्ष दर वर्ष वह आता था। अब इसका आगे क्या होता है? जब इस तरह की वार्तालाप काबुली वाला और लेखक में चल रही होती है, दोनों के पुत्रियों के बारे में बातचीत होती है, तो टीयर्स केम टू माई आईज, काबुली वाला की दुख भरी बातों को सुनकर के लेखक की आंखों में आंसू आ गए। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, दैट ही वाज ए पुअर काबुली फ्रूट सेलर, कि वह बेचारा काबुली फल विक्रेता है, मैं इस बात को भूल गया। वाइल आई वाज, जबकि मैं था, बट नो, लेकिन नहीं, वाट वाज आई मोर देन ही, अब मैं उससे कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया था, जितना भावुक वो हो गया था उससे कुछ ज्यादा भावुक मैं भी हो गया था। ही ऑल्सो वाज ए फादर, वह भी एक पिता था। दैट इम्प्रेशन ऑफ द हैंड ऑफ हिज लिटिल डॉटर इन हर डिस्टेंट माउंटेन होम रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओन लिटिल मिनी। लेखक क्या कहता है आगे? दैट इम्प्रेशन ऑफ द हैंड ऑफ हिज लिटिल डॉटर इन हर डिस्टेंट माउंटेन होम, अपने दूर पर्वत पर स्थित घर में उसकी छोटी पुत्री के हाथ की उस छाप ने, उस छाया ने, रिमाइंडेड मी, मुझे स्मरण करा दिया, ऑफ माई ओन लिटिल मिनी, मेरी अपनी छोटी मिनी के बारे में। जब काबुली वाला ने अपनी छोटी पुत्री के बारे में बताया तो उसके हाथ की उस छाप कागज पर बनी हुई थी, उस छाप ने लेखक को उसकी अपनी छोटी मिनी के बारे में स्मरण करा दिया। आई सेंट, क्योंकि काबुली वाला मिनी से अपनी पुत्री के समान ही प्यार करता था, और वह, क्योंकि वो उसकी मैरिज हो रही थी, वह उससे अंतिम बार मिलना चाहता था। तो फिर क्या हुआ? जब लेखक उसकी भावनाओं को समझ गया कि वह भी मिनी से उतना ही प्यार करता है,
जितना मिनी का पापा करता है, जितना लेखक करता है। तो फिर क्या हुआ? आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट, अंतःपुरम से, जहाँ पर वह दुल्हन के रूप में सजी हुई बैठी थी, उस कक्ष से तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, मैंने मिनी को बुलवाया। मैनी डिफिकल्टीज वर रेज्ड, ऐसे मौके पर दुल्हन को बाहर बुलाया जाता है किसी से मिलने के लिए, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आ जाती हैं। मैनी डिफिकल्टीज वर रेज्ड, बहुत सी परेशानियाँ सामने आई, खड़ी हुई। बट आई वुड नॉट लिसन, लेकिन मैंने किसी भी कठिनाई को नहीं सुना, किसी की भी बात को नहीं माना। तो फिर क्या होता है? क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे, विवाह के दिन के अपने लाल कपड़ों में, लाल कपड़े पहने हुए, क्लैड मीन्स पहने हुए, विद द सैंडल पेस्ट ऑन हर फोरहेड, और माथे पर चंदन का लेप लगाए हुए, एंड एडोर्न्ड एज ए यंग ब्राइड, और दुल्हन के रूप में सजे हुए। मिनी आ गई। मिनी क्या थी? विवाह के लाल कपड़े पहने हुए थी, माथे पर चंदन का लेप लगा हुआ था, और दुल्हन के रूप में सजी हुई थी। सजी हुई मिनी आई एंड स्टूड बाशफुली बिफोर मी, लेखक कहता है कि मेरे सामने आकर के लज्जा पूर्वक खड़ी हो गई, जैसे कि दुल्हन में शर्म या लज्जा होती है। फिर क्या होता है? द काबुली वाला लुक्ड ए लिटिल स्टैगर्ड एट द एपरिशन, एपरिशन मीन्स छाया। किसकी छाया? मिनी की छाया। मिनी की छाया से काबुली वाला थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ प्रतीत हो रहा था। स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ाया हुआ, थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ प्रतीत हो रहा था मिनी की छाया को देख करके। अभी दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप, वह अपनी पुरानी मित्रता को पुनर्जीवित नहीं कर सका, क्योंकि वो जेल चला गया था, एक बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया था, और मिनी उसकी दोस्ती को भुला चुकी थी। एट लास्ट, अंत में, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया मिनी को देख करके, एंड सेड, और कहा, लिटिल वन, छोटी बच्ची, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम फादर इन लॉ के घर जा रही हो? क्या तुम अपनी ससुराल जा रही हो? ऐसा क्वेश्चन काबुली वाला ने पहले भी किया था कि तुम अपनी ससुराल कब जाओगी, क्या कब जा रही हो? तो आज तो वास्तव में अपनी ससुराल जा ही रही थी। तो काबुली वाला मुस्कुराया अंत में और कहा, छोटी बच्ची, क्या तुम अपनी ससुराल जा रही हो? इस प्रश्न को सुनती है मिनी, बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, लेकिन अब मिनी फादर इन लॉ शब्द का अर्थ समझ गई थी कि फादर इन लॉ का मीनिंग क्या होता है। एंड सी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज ऑफ ओल्ड, जैसा कि वो पहले जवाब देती थी, हाजिर जवाबी करती थी काबुली वाला के साथ, लेकिन सी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम, वह उसको उत्तर नहीं दे सकी एज ऑफ ओल्ड, जैसे पहले देती थी। सी फ्लश्ड अप एट द क्वेश्चन, इस प्रश्न पर वह शर्मा गई, लज्जित हो गई। फ्लश्ड अप मीन्स लज्जित हो गई, अर्थात कुछ भी नहीं कहा। एंड स्टूड बिफोर हिम विद हर ब्राइड लाइक फेस टर्न्ड डाउन, एंड स्टूड बिफोर हिम, और उसके सामने खड़ी रही, विद हर ब्राइड लाइक फेस टर्न्ड डाउन, एक दुल्हन के लटके हुए चेहरे की तरह, जैसे दुल्हन
अक्सर चेहरा लटकाए हुए रहती, नीचे की ओर की रहती हैं, उसी प्रकार से अपने दुल्हन जैसे लटके हुए चेहरे के साथ उसके सामने खड़ी रही। उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया, जैसे कि वो पहले बचपन में उसके प्रश्न का उत्तर देती थी और हाजिर जवाबी करती थी, जिसे कहते हैं क्रॉस क्वेश्चन करना। फिर क्या होता है, आई रिमेंबर्ड द डे, मुझे वह दिन याद आ रहा था, व्हेन काबुली वाला, जब काबुली वाला, एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट, जब प्रथम बार मिले थे, मुझे वो दिन याद आ रहा था। एंड आई फेल्ट सैड, और मुझे दुख हो रहा था, दुख हुआ। व्हेन सी हैड गॉन, जब वह चली गई। रहमत हीव्ड ए डीप साई, रहमत ने गहरी सांस ली। हीव्ड ए डीप साई मीन्स गहरी, हीव्ड मीन्स सांस ली। एंड सैट डाउन ऑन द फ्लोर, और फर्श पर बैठ गया। द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम, अचानक उसके मन में विचार आया, दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन इन दिस लॉन्ग टाइम, कि इस लंबे समय में उसकी पुत्री भी बड़ी हो गई होगी। ये विचार उसके मन में अचानक आ गया, क्योंकि उसकी पुत्री भी मिनी के बराबर ही थी। जब उसने देखा मिनी का विवाह हो रहा है, तो उसके मन में विचार आया कि उसकी पुत्री भी इतने लंबे समय में बड़ी हो गई होगी। एंड दैट ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विद हर एन्यू, और नए सिरे से, एन्यू मीन्स नए सिरे से, उसे उसके साथ दोस्ती करनी होगी। Assuredly he would not find her as he used to know her, निश्चित रूप से वह उसको वैसा नहीं पाएगा जैसा he used to know her, जैसा वह उसको जाना करता था या जानता था। used to ये मॉडल है, जैसा वह उसको जानता था। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, what might not have happened to her in these 8 years, और इन 8 वर्षों में उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा। What might not have happened, क्या क्या नहीं हुआ होगा, to her, उसके साथ, in these 8 years, इन 8 वर्षों में। The marriage pipes sounded, सहनाइयाँ गूंज उठी, बज उठी, या बाजा, विवाह का बाजा या सहनाइयाँ गूंजी। एंड द माइल्ड ऑटम सन स्ट्रीम्ड राउंड अस, लेखक कहता है कि सहनाइयाँ बजी और द माइल्ड ऑटम सन, हल्का बसंत ऋतु का सूरज ने हमें चारों ओर से लपेट लिया। अर्थात सुबह को सवेरे सूरज निकला, वो हल्की उसमें तेजी थी, वो उनके ऊपर चारों ओर फैल गई। हल्के बसंत ऋतु के सूरज ने हमें सबको लपेट लिया। बट रहमत सैट इन द लिटिल कैलकटा लेन, लेकिन रहमत कलकत्ता की छोटी गली में बैठ गया। एंड सा बिफोर हिम, और उसने अपने सामने देखा, क्या, द बैरन माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान। जब वो गली में बैठ गया तो उसे अपने सामने अफगानिस्तान के बंजर, बैरन मीन्स बंजर या सूखे अनुपजाऊ पर्वत दिखाई दिए। अब लेखक क्या कहता है, आई टुक आउट ए बैंक नोट, मैंने एक बैंक का नोट निकाला। एंड गेव इट टू हिम सेइंग, और उसे ये कहते हुए दिया, क्या, गो बैक टू योर ओन डॉटर रहमत, रहमत तुम अपनी खुद की पुत्री के पास वापस जाओ। इन योर ओन कंट्री, अपने देश में अपनी खुद की पुत्री के पास जाओ रहमत। एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग
ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी इस मुलाकात की खुशी मेरी पुत्री को सौभाग्य प्रदान करे। गुड फॉर्चून सौभाग्य, ब्रिंग मीन्स लाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मुलाकात, आपकी भेंट की खुशी मेरी बच्ची के लिए सौभाग्य लाए, सौभाग्य प्रदान करे, ऐसा लेखक कहता है। हैविंग मेड दिस प्रेजेंट, ये उपहार देने के पश्चात लेखक क्या कहता है? आई हैड टू कर्टेल सम ऑफ द फेस्टिविटीज, मुझे कुछ उत्सवी क्रियाओं को कम करना पड़ा। कर्टेल मीन्स कम करना पड़ा, कर्टेल मीन्स छोटा करना होता है। सम ऑफ द फेस्टिविटीज, कुछ उत्सवी क्रियाओं को कम करना पड़ा। आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट्स आई हैड इंटेंडेड, जैसे मैंने इरादा, लेखक कहता है कि जैसा मैंने इरादा किया था, मन बनाया था, उसके अनुसार विद्युत बत्तियां, विद्युत रोशनी लेखक नहीं करा सका। नॉर द मिलिटरी बैंड, और न ही सैनिक बाजा का अरेंजमेंट कर सका। एंड द लेडीज ऑफ द हाउस वर डेस्पोडेंट एट इट, और इस बात से घर की महिलाएं मायूस थी, हताश थी कि ना तो सैनिक बाजा है और ना ही पर्याप्त बिजली की बत्तियां हैं, रोशनी है। इस बात से घर की महिलाएं डेस्पोडेंट, हताश थी, होपलेसनेस। बट टू मी, लेकिन मेरे लिए, लेखक कहता है कि मेरे लिए द वेडिंग फीस्ट, विवाह उत्सव, शादी का उत्सव, वाज ऑल द ब्राइटर फॉर द थॉट, उस विचार के लिए लेखक कहता है कि मेरे लिए विवाह का उत्सव और भी अधिक खुशनुमा था, और भी अधिक प्रसन्नता देने वाला था कि इन ए डिस्टेंट लैंड, दूर देश में, ए लॉन्ग लॉस्ट फादर, काफ़ी समय से खोया हुआ पिता, मेट अगेन विद हिज ओनली चाइल्ड, पुनः अपनी एकमात्र पुत्री से मिलेगा। क्योंकि उससे खुशी हो रही थी कि अब रहमत काफ़ी दिनों से अपनी पुत्री से अलग रहा है, वह जाकर के अपनी पुत्री से मिलेगा तो उसे उस समय पर, विवाह के समय पर और भी अधिक प्रसन्नता महसूस हो रही थी। तो लेसन को पढ़ने से स्टूडेंट्स पता चलता है कि काबुली वाला किस कदर मिनी से उतना ही प्यार करता था जितना वह अपनी पुत्री से करता था। इसलिए वह विवाह के समय उससे मिले बिना नहीं गया और उसे कुछ उपहार भी दिए। जबकि मिनी का पिता, जो लेखक है, उससे मिलना देना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने इसकी स्थिति को देखा और उसके प्यार को समझा कि उसका प्यार उसके लिए एक पिता के समान है, तो लेखक अपनी पुत्री मिनी को बुलाता है और रहमत से मिलवाता है। तो इस कहानी से ये आशय है और ये प्रदर्शित करती है पितृत्व प्यार को, फीलियल लव को शो करती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें ताकि वो भी अपना काम अंग्रेजी में पूरा कर सके। धन्यवाद।